नमस्कार। कैसे हैं आप सभी देश प्रेमी सनातन धर्मी राष्ट्रभक्त। आज दो तीन विषय पर बात करना चाहूँगा। बांग्लादेश, अपनी वर्तमान सरकार और वक्फ बोर्ड के ऊपर। शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। हालात तो आप लोग देख ही रहे हो, समझ रहे हो सब कुछ कैसे और क्या हो रहा है। उसी का उदाहरण हमारे देश के गद्दारों नेताओं ने, राजनीतिक पार्टियों ने भी देना शुरू किया है कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहाँ भाग के जाएगा। अरे यहाँ की सेना ऐसी है ना, जो तुम बकचोदी कर रहे हो, तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसी गोली लगेगी, वहीं धराशायी हो जाओगे। इस चक्कर में मत रहो कि जो मर्जी है वो बोल दोगे और ऐसे चलता रहेगा। फिर मैं बांग्लादेश और भारत के भी हिंदुओं को बताना चाहता हूँ, आप अपने भाई भतीजों घरों में झगड़ा झंझट होता है, तुरंत उनका मर्डर करने को तैयार हो जाते हो। कट्टा, बंदूक, भाला, फरसा, लठ सब लेके तैयार रहते हो। उनका मर्डर करने में बड़ा आसानी है। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई जिहादी आकर इकट्ठा होकर इस तरह आक्रमण कर रहा है तो तुम कुछ भी नहीं करना चाहते हो। ये तो अच्छा है, अभी कुछ देखा है कि कुछ वहाँ के जो हिंदू हैं वो जागृत हो रहे हैं, इकट्ठा होकर कुछ आवाज़ दे रहे हैं। और हमारे देश में तो उन हिंदुओं का तो वोट मिलना नहीं है, जबकि वहाँ इस समय जो SC ST वाले हैं वही हिंदू ज़्यादातर फंसे हुए हैं। और यहाँ के भारत के एक भी नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि जो जिहादी मुसलमान वहाँ पर हिंदुओं को काट रहे हैं, अगर हम उनकी खिलाफत करेंगे तो यहाँ वाला हमारा वोट बैंक कमज़ोर हो जाएगा। ये लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह के लड़के सुपुत्र अखिलेश यादव को बताना चाहता हूँ कि तुम तब तक ठीक ठाक हो और यमुआई का समीकरण तुम्हारा चल रहा है जब तक हिंदू तुम्हारा साथ दे रहा है। और उन यादव भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि नेताओं का और बड़े बड़े लोगों का तो अपना विदेश में सब कुछ संरक्षण है, इन्होंने पैसा लगा रखा है अपना। ज़रूरत पड़ेगी तो ये भारत के नहीं है, तुरंत हवाई यात्रा के माध्यम से अपने उसी जगह पे पहुंच जाएंगे। लेकिन तुम कहाँ जाओगे? तुम तो यहीं कटोगे, यहीं मरोगे। तो राजनीति के चक्कर में फंसकर अपने समाज को और अपने देश से दूर होने की कोशिश मत करो, मिलकर रहो। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश एक छोटा सा उदाहरण है, जागृत रहने की ज़रूरत है। मैं भी कहता हूँ कि सभी मुसलमान गद्दार और बदतमीज और इस तरह से हरमपन नहीं करते हैं, लेकिन जो हैं भी 10% ठीक भी हैं, वो गलत करने वाले की खिलाफत नहीं करते हैं। ये परेशानी है। उनकी वफादारी कैसे पता लगेगी कि तुम भारत के प्रति इतने वफादार हो या हिंदुओं के प्रति इतने तुम अच्छे और सहिष्णु हो। अब रही बात इस सरकार की, 1990 में कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ था, लगभग 34 साल हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल पूर्ण बहुमत में थी, लेकिन इन्होंने कितने को वहाँ पर दोबारा विस्थापित किया है, ये आपके सामने प्रमाण है। कहने के लिए ये भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन 370 धारा हटने के बाद में कितने लोग जाके कश्मीर में रह रहे हैं, ये आप भी देखो। बकवास करना एक अलग बात है और सुरक्षा संरक्षण देना एक अलग चीज़ है। वो तो अपने उस मामले में अभी भी वैसे ही सक्रिय हैं जैसे होना चाहिए। क्या बदल गया है? कुछ भी नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबकी बकचोदी पेले जा रहे हो और वही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं जो तुम्हारी तरफ पायजामा उठा के मूतते भी नहीं। जिस वोट बैंक के लिए तुम उनको हर तरह की सुविधा दे रहे हो, वो तुम्हारे लिए ही भस्मासुर साबित होंगे। कुछ नहीं तुमको करेंगे। और खुलेआम बोलते हैं, सब कुछ लेते हैं। राशन लेंगे, तुम्हारा जो आवास बना है वो लेंगे, पूरा फ़ायदा लेंगे, तुम्हारे जो कानून का संशोधन हुआ है उसका फ़ायदा लेंगे, लेकिन वोट तुम्हें नहीं देंगे। खिलाफत तुम्हारी ही करेंगे। ये बात तुम्हें भी समझ में आती है, लेकिन तुम इतने लालची और बेशरम हो कि उन्हीं के पीछे पड़े हो, गद्दारी का बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारा भी इसमें सहयोग है। 18 बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनमें से 8 बच्चों को प्रधानमंत्री आवास मिल गया है, क्योंकि इनके पास कोई रोज़गार नहीं है। उनकी आर्थिक स्थिति देखोगे। बाकी कोई अगर हिंदू है तो उसमें 2-4 बच्चे हैं, वो बेचारे थोड़ा बहुत रोज़गार करके अपनी आर्थिक स्थिति ठीक किए हैं, तो उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी। अब रही बात वक्फ बोर्ड की, पता नहीं मोहम्मद गौरी
के समय से या मुग़ल शासन के समय से हमें लगता है कि इसका शुरुआत हुआ था, वो भी गरीब मुस्लिमों के लिए कि इस तरीके ज़मीन पे कब्जा करके या अपने अंदर करके गरीब लोगों की मदद की जाए। अब आजकल ऐसा हो गया है किसी भी सरकारी ज़मीन और किसी भी चीज़ पर इनका 1400 साल पहले जो मुस्लिम संप्रदाय है इनका निर्माण हुआ और ये 1500 साल पुराने स्थान को बताते हैं कि ये मेरा वक्फ बोर्ड का है। मतलब जो ज़मीन उन्होंने कब्जा कर लिया वो अल्लाह की हो गई, अल्लाह इनको देने आए थे, उसी पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। कहानी बहुत कुछ बताई जाती है, लेकिन इस तरह से नियम बना देना। भारत के संविधान की रचना तो 1950 में हुई थी, उसमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया। हमें लगता है तब ज़्यादा इसका कुछ प्रभाव भी नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों से गजवाए हिंद के तहत उन लोगों ने जिस तरह से अपना कब्जा बनाना शुरू किया है और सब कुछ अग्रसर हो रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा रोक टोक तो लगना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा क्या बोलें, लेकिन जब कुछ ज़्यादा तहलका मचता है तो कुछ बोलने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। अरे संगठित रहो, ये राजनीतिक पार्टियों के कहने से तुम अपना समीकरण मत बनाओ, आपस में मतभेद मत पैदा करो। जातीय जनगणना करा रहे थे, जब उनसे जात पूछी गई तब उनका अभी थोपड़ा बंद है। मैं पप्पू जी की बात कर रहा हूँ, पता ही नहीं बहन चौथ की कौन उनकी जाति है। बाबा क्या थे, बाप जो थे वो थे ही, उसके बाद दादी क्या थी, माँ क्या हैं, सब कुछ आपको पता है। जातीय जनगणना करा के हिंदुओं को अलग अलग बांटना चाहते हैं, आपस में लड़ाना चाहते हैं। लड़ाओ और फूट डालो और उसके बाद राज करो, ये है। उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, वो भारत के अपने हिंदुस्तान के कोई राष्ट्रभक्त नहीं है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत कुछ बोला, अच्छा लगेगा कुछ टिप्पणी कर देना, हमें भी अच्छा लगता है जब कुछ बोलते हो, कुछ जवाब देता हूँ। फिर 10-15 दिनों के बाद मैं आपके साथ मुखातिब हूँगा, अपने ऑफिस में आके तब कुछ बातचीत करता हूँ, क्योंकि इस लखनऊ शहर में सरकारी विभागों में ऐसा है कि कुछ इलाका और हरा भरा सब मिलता है, बाकी तो क्या है, रोड पे निकल कर देखो पैदल चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। अपना ख्याल रखना, विशेषकर स्वास्थ्य का, परिवार का ख्याल रखना, घर के मालिक हो अगर तो सबका संरक्षण रखना। बस ठीक है, खुश रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।